दिल्ली में केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक के बाद कांग्रेस ने लोहरदगा, खूंटी और हजारीबाग सीट के लिए उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। लोहरदगा से सुखदेव भगत, खूंटी से कालीचरण मुंडा और हजारीबाग से जयप्रकाश भाई पटेल के नाम पर मुहर लगी है। प्रत्याशियों के नाम की घोषणा के बाद जहां इंडी गठबंधन उत्साहित है, तो वहीं बीजेपी हमलावर है। कांग्रेस प्रवक्ता राकेश सिन्हा ने कहा कि हम अपनी जीत को लेकर आश्वस्त हैं। तो वहीं बीजेपी प्रवक्ता प्रफुल्ल शाहदेव का कहना है कि इस बार के चुनाव का आकलन करने के लिए पिछले लोकसभा चुनाव के नतीजों को भी देखना चाहिए। हम लोगों ने जिस तरीके से किलेबंदी की है, उससे विरोधियों का सूपड़ा साफ हो जाएगा। देखिए, बिल्कुल अस्वस्थ हैं और यह तो आगाज है, अभी अंजाम बाकी है। और जब हमारे तमाम सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा हो जाएगी तो आप देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी इस राज्य में धूल चाटेगी, उसका खाता तक नहीं खुलेगा। क्योंकि जनता पूरी तरह इंडिया गठबंधन के पक्ष में है। जिस प्रकार देश में महंगाई, बेरोजगारी, महिलाओं का सम्मान के साथ केंद्र की सरकार ने खिलवाड़ किया है, अगर आप आवाज़ प्रखर करो तो आपके दरवाजे पर ईडी और सीबीआई है। तो ये जो प्रकरण पूरे देश में चल रहा है, तो स्वाभाविक तौर पे जनता संजीदा है और जनता तमाम बातों को समझती है कि गरीबों का सेवा करने का काम यदि कोई किया है तो गरीब बाप का बेटा, चाय बेचने वाला का बेटा, चाय बेचने वाला गरीब बेटा, जूठा मारने वाली माँ का बेटा, जिन्होंने गरीबी में पला है, गरीबी में बढ़ा है, गरीबी को नज़दीकी से देखा है, इसलिए गरीबों को दर्द को समझने का काम करते हैं। और हर योजना के केंद्र बिंदु में गरीब की आवाज़ सुनाई पड़ती है और गरीबों का दुख दर्द को दूर करने का काम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और आने वाला लोकसभा का चुनाव में भारी बहुमत के साथ, पूर्ण बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेता देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को पुनः देश की प्रधानमंत्री की कुर्सी पे फिर से देश की जनता बैठाने का काम करेगी। और जी मीडिया संवाददाता कामरान हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। कामरान, 3 सीटें लोहरदगा, खूंटी और हजारीबाग के लिए कांग्रेस ने अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। क्या कुछ रणनीति है इसके पीछे इन नामों को लेकर? देखिए, झारखंड में लोकसभा चुनाव चौथे चरण से शुरू होगा, लेकिन उससे पहले चुनावी सरगर्मी जो है वो साफ तौर पर देखी जा रही है। बीते दिनों ही एनडीए गठबंधन ने अपने तमाम सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया था और उसके बाद से लगातार आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा था। बीजेपी ये कह रही थी कि इंडिया गठबंधन के पास उनका कोई प्रत्याशी नहीं है, इसीलिए, और सीट शेयरिंग को लेकर कोई जो है वो सहमति नहीं बन पा रही है, इसीलिए वो सीटों की घोषणा नहीं कर रहे हैं, उम्मीदवारों का ऐलान नहीं कर रहे हैं। और कल जब कांग्रेस जो बैठक हुई थी दिल्ली में, उस बैठक के बाद यह सहमति बनी और ऐलान किया गया 3 सीटों पर उम्मीदवारों को लेकर। तो साफ तौर पर अब जो है वो चुनावी सरगर्मी और तेज हो गई है और कांग्रेस ने जिस तरीके से 3 सीटों पर अपने उम्मीदवार की घोषणा की है, अब झारखंड मुक्ति मोर्चा के उम्मीदवार कौन होंगे और फिर राजद और लेफ्ट के उम्मीदवार कौन होंगे, ये भी आने वाले दिनों में स्पष्ट हो जाएगा। लेकिन कांग्रेस की जो बाकी सीट है, जो जानकारी है, जिस चीज़ को लेकर चर्चा है कि 7 सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ेगी, 5 पर झारखंड मुक्ति मोर्चा, 1 में लेफ्ट और 1 में राजद। तो अब 3 सीटों का प्रत्याशियों की घोषणा हुई है, तो बाकी 4 सीटों की घोषणा कब होती है? संभवतः ये 31 मार्च तक हो जाएगा। लेकिन साफ तौर पर आरोप प्रत्यारोप का दौर, या फिर यूं कहें कि चुनावी बयानबाजी जो है वो साफ तौर पर देखने को मिल रही है। बीजेपी हमलावर है महागठबंधन पर, सीधे तौर पर यह कह रही है कि बीते चुनाव से अगर उसके आंकड़ों को लिया जाए तो ये स्पष्ट होता है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने का जो समर्थन मिला था लोगों का भारतीय जनता पार्टी को, वो समर्थन बरकरार रहेगा और झारखंड की सभी 14 लोकसभा सीट प्रधानमंत्री की झोली में डाली जाएगी, ये बीजेपी का कहना है। जबकि महागठबंधन का ये कहना है कि आने वाले दिनों में जब चुनाव होंगे तो चुनाव में जो मतदाता वोट के लिए मतदान केंद्रों पर पहुंचेंगे और उसके बाद जब रिजल्ट आएगा तो स्पष्ट हो जाएगा कि नतीजे जो हैं वो चौंकाने वाले रहेंगे। तो अब देखना है कि आखिर झारखंड की जनता किसके वादों और दावों पर
पर भरोसा करती है, लेकिन इतना कहना गलत नहीं होगा कि भले ही चुनाव चौथे चरण के बाद शुरू हो रहे हों, लेकिन चुनावी सरगर्मी अभी से ही तेज है। जी बिल्कुल कामरान, 3 सीटों पर नाम का ऐलान किया गया है उम्मीदवारों के। लोहरदगा से सुखदेव भगत है, खूंटी से कालीचरण मुंडा है। ये दोनों नाम सेम है जो पिछले लोकसभा चुनाव में थे। हजारीबाग में बदलाव है, जयप्रकाश भाई पटेल जो कुछ ही दिन पहले कांग्रेस में शामिल हुए बीजेपी से, उनके नाम का ऐलान है। बिल्कुल, देखिए अगर सुखदेव भगत की बात करें तो पहले ही वो लोहरदगा से कैंडिडेट रह चुके हैं, कालीचरण मुंडा भी पहले से कैंडिडेट रह चुके हैं। लेकिन हजारीबाग को लेकर जिस तरीके से शुरू में चर्चा चल रही थी कि आखिर कैंडिडेट कौन होगा, काफी नामों के प्रस्ताव आगे किए गए थे, लेकिन जेपी भाई पटेल जो कि मांडू से विधायक हैं, बीजेपी विधायक हैं, उन्होंने कांग्रेस का दामन थामा था और कांग्रेस के दामन थामे जाने के बाद से लेकर इस बात को लेकर चर्चा थी कहीं जेपी पटेल ही हजारीबाग में लोकसभा सीट के उम्मीदवार हो सकते हैं। और जब कांग्रेस की बैठक हुई, उस बैठक में इस बात की सहमति बनी तो सीधे तौर पर जेपी भाई पटेल के नाम पर मुहर लग गई है। तो अब कहीं ना कहीं 3 सीटों पर जो उम्मीदवारों की घोषणा हुई है, इससे इंडिया गठबंधन जो है वो उत्साहित तो है, लेकिन अन्य सीटों की घोषणा कब होती है, किन किन सीटों पर कौन कौन चुनाव लड़ते हैं, इस बात को लेकर थोड़ा वेट एंड वॉच वाली स्थिति में इंडिया गठबंधन है। लेकिन उनका ये दावा है या फिर यूं कहीं ये कहना है कि तमाम जो प्रक्रिया है वो पूरी की जा चुकी है, बस औपचारिक घोषणा बाकी है। और आज शाम में 4:30 बजे के आसपास झारखंड मुक्ति मोर्चा की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी बुलाई गई है। अब देखना है कि उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ निकलकर सामने आता है। उम्मीद ये जताई जा रही है कि एक तरफ जहां कांग्रेस ने अपने 3 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा कर दी, तो संभवतः ऐसा हो सकता है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा भी अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दे, लेकिन ये तब स्पष्ट होगा जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है। तो इंतजार प्रेस कॉन्फ्रेंस का है कि आखिर प्रेस कॉन्फ्रेंस किस विषय पर किया जाता है। साफ तौर पर झारखंड में चुनावी सरगर्मी लोकसभा चुनाव को लेकर देखी जा सकती है। कामरान, जेपी पटेल की बात करें तो ओबीसी वर्ग के नेता के रूप में भी उनको देखा जाता है, जाना जाता है। कितना फायदा होगा कांग्रेस को और क्या यही रणनीति रही इसके पीछे? बिल्कुल, देखिए जेपी भाई पटेल जिस वर्ग से आते हैं वो ओबीसी समाज से आते हैं और कोशिश कांग्रेस की ये रही है कि ओबीसी वर्ग को साधा जा सके, क्योंकि अगर वहाँ पर समीकरण की बात करें तो ओबीसी वर्ग जो है वो एक अच्छी खासा नंबर्स रखता है वोटों को लेकर। और दूसरा जेपी भाई पटेल से मुकाबला मनीष जायसवाल का है, जो मनीष जायसवाल हजारीबाग से विधायक रह चुके हैं। अब भारतीय जनता पार्टी ने उन पर सांसद के तौर पर भरोसा किया है। तो दोनों ही जो कैंडिडेट हैं उनके अपने अपनी मजबूती है उस क्षेत्र को लेकर। अब देखना है कि किसकी मजबूती कितनी ज्यादा किस पर हावी होती है। और जेपी भाई पटेल बनाम जो मनीष जायसवाल होगा, इन दोनों के मुकाबले में जनता किसे अपना नेता चुनती है। तो साफ तौर पर समीकरण जो है वो सीधे तौर पर ये कह सकते हैं कि समीकरण साधने की कोशिश की गई है। कांग्रेस की भी यही रणनीति रही है कि वो समीकरण साधे, एनडीए की भी यही रणनीति रही है कि वो समीकरण को लेकर आगे बढ़े। अब देखना है कि हजारीबाग की जो जनता है वो किसे अपना नेता चुनती है। लेकिन साफ तौर पर बिल्कुल कामरान, आप बने रहे हमारे साथ। तो फिलहाल 3 सीटों पर कांग्रेस ने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। इन 3 सीटों में से 2 सीटों पर बदलाव नहीं है, जबकि 1 सीट पर जेपी भाई पटेल को